हे कलयुग के थके हुए मुसाफिरों, क्या एक रद्दी कागज पर लिखे हुए चंद शब्द तुम्हारे जीवन का अंत तय कर सकते हैं? तुम रोते हो, तुम अपने खाली हाथों की लकीरों को घूरते हो और किसी ढोंगी ज्योतिषी के चरणों में अपना स्वाभिमान गिराकर पूछते हो, महाराज, मेरी किस्मत में धन है या नहीं, मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं। तुम ये मानकर बैठ गए हो कि विधाता ने तुम्हारे जन्म के समय जो स्याही कागज पर गिरा दी थी वो पत्थर की लकीर हो गई है। तुम्हारी ये कायरता देखकर कभी-कभी मुझे अचरज होता है। पिछली बार तुमने मुझसे एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा था। तुमने पूछा था कि क्या मैं अपने आज के अच्छे कर्मों से अपनी बुरी किस्मत या अपनी डेस्टिनी को बदल सकता हूं? तुम जानना चाहते हो कि क्या आज का तुम्हारा दान पुण्य तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों की सड़ांध को धो सकता है? आज मैं तुम्हारे इस सबसे बड़े भ्रम को, तुम्हारे इस डेस्टिनी के बहाने को जड़ से उखाड़ने आया हूं। परंतु ये उत्तर इतना सरल नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मीठी गोली दे दूं और तुम सो जाओ। तुम्हारे आज के अच्छे कर्म तुम्हारी बुरी किस्मत को बदल सकते हैं या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले जरा मुड़कर ये तो देखो कि जब तुम पर कोई संकट आता है, जब तुम्हें बुरी किस्मत की भनक भी लगती है, तो तुम कर्म कौन से करते हो? कान खोलकर सुनना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी बंद आंखों के जाले साफ कर देगा। ये कथा उस युग की है जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ने लगा था। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, जहां का शासक था राजा उग्रसेन, परंतु सत्ता की बागडोर उसके अत्यंत क्रूर, महत्वाकांक्षी और अभिमानी पुत्र कंस के हाथों में थी। कंस को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वो स्वयं को काल से भी ऊपर समझता था। एक दिन मथुरा में बड़ा उत्सव था। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न हुआ था। कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करने का दिखावा करता था। अपनी प्रजा और राजाओं के सामने अपनी महानता और अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के लिए कंस स्वयं वासुदेव और देवकी के रथ का सारथी बन गया। वो रथ के घोड़ों की रास थामे अहंकार से छाती चौड़ी किए रथ हाँक रहा था। फूल बरस रहे थे, जयकारे लग रहे थे, परंतु तभी एक क्षण में सब कुछ बदल गया। आकाश में काले बादल घिराए, हवाएं थम गईं और फिर आकाश को चीरती हुई एक भयंकर गगनभेदी आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। ये क्या था? ये कंस की डेस्टिनी थी, ये उसकी नियति थी जो विधाता ने उसे सुना दी थी। मृत्यु का फरमान उसके कानों में गूंज उठा। अब यहां ध्यान से सुनना। यहीं कंस ने वो भयानक गलती की जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन गई। कंस के पास 2 मार्ग थे। पहला मार्ग ये था कि वो सत्य को स्वीकार करता, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता और ईश्वर की शरण में जाकर अपने कर्मों को सुधारता। यदि वो अच्छे कर्म करता तो संभव था कि उसे मोक्ष प्राप्त होता। परंतु कंस ने दूसरा मार्ग चुना। कंस का अहंकार आहत हो गया था। उसने सोचा, ये नियति मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं अपने बाहुबल से इस नियति को, इस किस्मत को ही कुचल दूंगा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसी बहन देवकी के प्राण लेने के लिए दौड़ पड़ा जिसे वो चंद पलों पहले लाड़ प्यार दिखा रहा था। वासुदेव ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जाकर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ा, परंतु उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया। अब कंस का पूरा जीवन केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित हो गया, अपनी किस्मत को धोखे, क्रूरता और हत्याओं से बदलना। जैसे जैसे देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेती, कंस कारागार में पहुंचता, वो नवजात शिशुओं की रुलाई को अनसुना कर देता। देवकी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती, आंसुओं से उसके चरण धो देती, पर उस सत्ता के नशे में चूर कंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने एक एक करके देवकी के नवजात शिशुओं को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। कंस को लगा कि उसने अपनी बुरी किस्मत को अपने बुरे कर्मों से हरा दिया है, पर मूर्ख कंस ये भूल गया कि बुरे कर्म कभी बुरी किस्मत को टाल नहीं सकते, वो उसे और तेजी से तुम्हारे करीब ले आते हैं। कंस के इन महापापों ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वो रात भर जागता रहता। उसे महल के हर खंभे में, हर परछाई में अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी।
उसने अपनी किस्मत को बदलने के लिए जो पाप किए, उन्हीं पापों ने उसके भीतर एक ऐसा नर्क बना दिया जहां वो हर पल घुट घुट कर मरता था। और अंततः नियति तो वही हुई जो लिखी थी। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं नारायण ने कृष्ण अवतार लिया और कंस के सारे अहंकार, उसकी सारी चालाकियों को मिट्टी में मिलाते हुए उसका वध कर दिया। तुम्हें लगा कि ये केवल मथुरा के एक अत्याचारी राजा की कहानी है। तुम्हें कंस पर बहुत क्रोध आ रहा है ना? तुम सोच रहे हो कि वो कितना बड़ा पापी था। अरे ओ कलयुग के ज्ञानियों, जरा अपनी शक्ल तो देखो। ये कंस कोई और नहीं, ये तुम हो। ये तुम्हारी ही कहानी है। जब तुम्हारे जीवन में कोई आकाशवाणी होती है, जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार डूबने वाला है, या जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका तुम्हें छोड़कर जाने वाला है, तब तुम क्या करते हो? क्या तुम ध्यान में बैठकर अपने कर्मों को सुधारते हो? नहीं, तुम बिल्कुल कंस की तरह बर्ताव करते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर जा रहा है, जो शायद तुम्हारी नियति है, तो तुम उसे प्रेम से नहीं जीतते। तुम उसका फोन चेक करते हो, उस पर पहरे लगाते हो, उसे दोस्तों से मिलने से रोकते हो। तुम अपनी क्रूरता और कंट्रोल करने की आदत से उस रिश्ते का गला वैसे ही घोंट देते हो जैसे कंस ने उन बच्चों का घोंटा था। जब तुम्हें लगता है कि ऑफिस में तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही, तो क्या तुम अपनी योग्यता बढ़ाते हो? नहीं, तुम अपने सहकर्मियों की पीठ पीछे बुराई करते हो, तुम राजनीति खेलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चालाकियों से अपनी बुरी किस्मत को मात दे दोगे। तुम पूछते हो कि क्या अच्छे कर्मों से किस्मत बदली जा सकती है? धिक्कार है तुम्हारी इस सोच पर। तुम तो बुरी किस्मत का अंदेशा होते ही बुरे कर्म करने पर उतर आते हो। तुम्हें थोड़ा सा दुख क्या मिलता है, तुम भगवान को गालियां देने लगते हो। तुम डिप्रेशन के नाम पर काम से जी चुराते हो। कंस से भी ज्यादा डरे हुए और असुरक्षित इंसान हो तुम। कंस को तो सिर्फ मौत का डर था, तुम्हें तो इस बात का डर है कि पड़ोसी के पास तुमसे बड़ी गाड़ी क्यों आ गई। तुमसे सुबह उठकर सूर्य को जल तो चढ़ाया नहीं जाता, अलार्म बजता है तो उसे स्नूज करके वापस रजाई में मुंह घुसा लेते हो और तुम चले हो अपनी डेस्टिनी को बदलने। अब शांत हो जाओ, अपने इस खोखले अहंकार को एक किनारे रखो और उस परम सत्य को सुनो जो तुम्हारे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। क्या आज के अच्छे कर्मों से पुरानी बुरी किस्मत बदली जा सकती है? गीता में वासुदेव कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, गहन कर्मणो गति है, अर्थात कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। तुम्हारी किस्मत या डेस्टिनी जिसे तुम कहते हो, वो शास्त्रों में प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध वो तीर है जो कमान से छूट चुका है। पिछले जन्मों में तुमने जो किया, ये उसका फल है। यदि तुमने पिछले जन्म में कांटे बोए थे, तो इस जन्म में वे तुम्हें चुभेंगे। ये तुम्हारी किस्मत है। कंस की किस्मत में लिखा था कि वो कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। ये उसका प्रारब्ध था। परंतु मेरे वत्स, जीवन केवल प्रारब्ध नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें क्रियमाण कर्म की असीम शक्ति दी है। ये कमान में रखा हुआ नया तीर है। प्रारब्ध केवल तुम्हारे सामने एक परिस्थिति लाकर खड़ी करता है। वो परिस्थिति दुखद हो सकती है, भयानक हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। यदि बुरी किस्मत सामने खड़ी है, तो कंस की तरह छटपटाओ मत। दूसरों को दुख देकर या छल कपट करके उससे बचने का प्रयास मत करो। यदि तुम अपनी बुरी किस्मत के समय भी सत्य, धर्म, करुणा और पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ते हो, यदि तुम निष्काम भाव से निरंतर अपना कर्म करते रहते हो, तो तुम्हारे आज के ये प्रचंड पुण्यों की अग्नि तुम्हारे पुराने पापों के प्रभाव को भस्म कर सकती है। यदि वो किस्मत टलेगी नहीं, तो ईश्वर तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे देगा कि वो दुख तुम्हें दुख लगेगा ही नहीं। तुम उस दुख के सागर पर मुस्कुराते हुए तैर जाओगे। इसलिए अपनी किस्मत का रोना बंद करो और आज अभी से अपने वर्तमान कर्म को गीता के ज्ञान से शुद्ध करो। अगर तुम्हारे भीतर के कंस को आज थोड़ी सी भी शर्म आई हो और तुम्हें यह समझ आ गया हो कि अपनी किस्मत को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, तो अपनी उन आलसी उंगलियों को कष्ट दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक का बटन दबाने में तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, पर शायद तुम्हारे अच्छे कर्मों के खाते में थोड़ा सा पुण्य जुड़ जाए। और हाँ, भागना मत। कमेंट्स में मुझे ये बताओ, जब पिछली बार तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आया था, यानी तुम्हारी बुरी किस्मत, तो क्या तुमने कंस की तरह घबराकर कोई गलत या स्वार्थी काम किया था, या धर्म पर डटे रहे थे? अपनी चोरी ईमानदारी से लिखना।
याद रखना, तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पर उस ऊपर वाले के पास तुम्हारे हर कर्म का स्क्रीनशॉट मौजूद है। अब जाओ और अपने कर्म की भट्टी को शुद्ध करो, क्योंकि अगली बार मैं उस भयंकर भूल की बात करूंगा जिसे तुम सच्चा प्रेम समझकर रोज कर रहे हो। जिसे तुम प्यार कहते हो, वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन और मोह है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। शास्त्रों में जिसे सबसे बड़ा विष कहा गया है, तुम उसे ही अमृत समझकर पी रहे हो। वो विष क्या है और वो तुम्हारे जीवन का नाश कैसे कर रहा है, बताऊंगा। सावधान रहना।